नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में पुनीत राजकुमार कर्नाटका एक्टर के बारे में जानेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। पुनीत राजकुमार एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता थे, जिन्हें कन्नड़ सिनेमा के पावर स्टार के रूप में जाना जाता था। उन्होंने बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया और बाद में कई सफल फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाई। वे एक पार्श्व गायक और निर्माता भी थे। पुनीत राजकुमार सन 1975 की एक सुबह चेन्नई के एक घर में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसकी मुस्कान ने पूरे परिवार को रोशन कर दिया। नाम रखा गया पुनीत। ये बच्चा कोई साधारण नहीं था, बल्कि कन्नड़ सिनेमा के महानायक डॉ राजकुमार का बेटा था। घर में पहले से ही कला और संस्कृति की गहरी जड़ें थी और पुनीत तो मानो उसी मिट्टी से बने थे। छोटे पुनीत बचपन से ही कैमरे के सामने सहज थे। जब वो महज 6 साल के थे, तब उन्होंने फिल्मों में अभिनय शुरू कर दिया। उनकी मासूम अदाएं और सच्ची भावनाएं दर्शकों का दिल जीत लेती। इतनी छोटी उम्र में ही उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतकर ये साबित कर दिया कि वो अपने पिता की परंपरा को आगे ले जाने के लिए ही पैदा हुए हैं। समय बीता, पुनीत बड़े हुए। पढ़ाई के साथ साथ उनका झुकाव अभिनय और संगीत की ओर और गहरा गया। 2002 में आई उनकी फिल्म अपू ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म से न सिर्फ उन्हें नया नाम अपूव मिला, बल्कि उनकी पहचान पावर स्टार के रूप में भी बन गई। इसके बाद तो उन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी, आरासू, मिलना, राजकुमारा और कई अन्य। हर फिल्म में उनका अंदाज अलग, लेकिन दिल को छू लेने वाला होता। लेकिन पुनीत सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वे दिल से गायक भी थे। उनकी आवाज में एक मासूमियत और जोश था। लोग उनके गाने सुनकर झूम उठते। इसके अलावा वे टीवी शोज के माध्यम से भी दर्शकों से जुड़े और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के चहेते बन गए। फिल्मी चमक धमक के बीच भी पुनीत बेहद सरल और जमीनी इंसान थे। उन्होंने कभी अपने पिता के संस्कारों को नहीं भुलाया। वे हमेशा समाज की सेवा में लगे रहते। उन्होंने कई स्कूलों और अनाथालयों की मदद की। सहायता दी। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे मदद करते समय कभी प्रचार नहीं चाहते थे। 29 अक्टूबर 2021 का दिन कन्नड़ सिनेमा और उनके लाखों करोड़ों चाहने वालों के लिए सबसे काला दिन बन गया। सुबह सुबह खबर आई कि पुनीत राजकुमार को अचानक दिल का दौरा पड़ा है। कुछ ही घंटों में यह खबर फैल गई कि हमारा पावर स्टार अब इस दुनिया में नहीं रहा। 46 साल की उम्र में उनका यूं अचानक चले जाना किसी को भी स्वीकार्य नहीं था। बेंगलुरु की सड़कों पर लाखों लोग टूटा हुआ था। हर लोग कहते थे, पुनीत ने सिर्फ फिल्में नहीं दी, जीना सिखाया हमें। उनकी अंतिम यात्रा में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा, जैसा किसी राजा के लिए होता है। पुनीत ने अपनी आंखें दान कर दी थी। उनके निधन के बाद जब यह खबर सामने आई तो लाखों लोगों ने प्रेरणा लेकर अंगदान करने की शपथ ली। यही उनकी असली विरासत है, समाज की सेवा और लोगों को प्रेरित करना। आज भी जब उनकी फिल्में टीवी पर आती हैं या उनके गाने बजते हैं तो फैंस की आंखें भर जाती हैं। लेकिन साथ ही गर्व भी होता है कि उन्होंने एक ऐसी जिंदगी जी जिसे लोग हमेशा याद करेंगे। पुनीत राजकुमार की कहानी हमें ये सिखाती है कि असली नायक वही है जो सिर्फ पर्दे पर नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी हीरो हो। उन्होंने अपने अभिनय से लोगों का मनोरंजन किया, अपनी दयालुता से दिल जीते और समाज के लिए मिसाल बने। पुनीत भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके चाहने वालों के दिलों में वे हमेशा अपू बनकर जिंदा रहेंगे।